हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम एक्चुअली एक बहुत बुनियादी सवाल के बारे में बात करेंगे। हाउ डिड कंप्यूटर स्टार्ट? सो व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ कंप्यूटर्स? अगर आपको ऐसे टॉपिक्स में इंटरेस्ट है तो जरूर अंत तक जरूर देखिए एंड स्टे ट्यून्ड। हाउ और व्हेन डिड कंप्यूटर स्टार्ट? एक्चुअली कई साल पहले, सन 2700 बीसी और 2300 बीसी के बीच में देयर वाज समथिंग कॉल्ड अबैकस जो शुरू हुआ था। यस, ये वही अबैकस है जिसे आजकल बच्चे खेलते हैं। नाउ अबैकस वाज फर्स्ट यूज्ड टू काउंट इन टर्म्स ऑफ, जैसे कि लोगों की भेड़ बकरी काउंट करने में लग जाते थे वो, मतलब राजा के इतनी सारी बकरियां हैं, काउंट करना है। हर एक लाइन ऑफ द अबैकस, जिसको पता नहीं है, हर एक लाइन ऑफ द अबैकस एक यूनिट होता है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। एंड व्हाट्स मोर, अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान लगा के सोचोगे, इसमें मेमोरी भी है। बेसिकली अगर आप उसको सेट करके छोड़ दिए, वो स्टोर हो गया उसमें। सो यस, इट वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट कंप्यूटिंग डिवाइसेस। नाउ कट टू ईयर 150 और 100 बीसी के बीच में ग्रीक लोगों ने कुछ एक डिवाइस बनाया था। एक सेकंड, वो डिवाइस का नाम है एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म। नाउ व्हाट दैट यूज्ड टू डू वाज दैट यूज्ड टू कैलकुलेट एक्लिप्स का प्रोबेबिलिटी up to 4 years in advance. In fact, that device was used to predict when the next Olympics would happen. So हाँ, ये भी एक टाइप का कंप्यूटिंग डिवाइस था। हाँ, लेकिन अगर हम ऐसे चलते रहेंगे ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा, तो हम ये नहीं करेंगे। Now let's cut to straight 1800s. नहीं, 1600 जाना था। Now even before we get into 1800s और 1800s में क्या हुआ, approximately 1600s के आसपास the term computer started being used. Now the term computer actually referred to a person. वो एक इंसान को रेफर करते थे जो मैन्युअली बैठ के कैलकुलेशन करते थे और सब टैली करते थे। उनका नाम होता था कंप्यूटर। इट वाज नॉट इवन अ मशीन। नाउ क्लोज टू 1800s समथिंग कॉल्ड द स्टेप्ड रेकनर वाज इन्वेंटेड। इसका इन्वेंटर गॉटफ्रीड लीबनिज, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है, हाँ वही था। सो नाउ व्हाट दिस डिवाइस यूज्ड टू डू वाज, यूजिंग अ सिस्टम ऑफ गियर्स, इंट्रिकेट गियर्स, इट यूज्ड टू ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड एंड इवन मल्टीप्लाई। तो हाँ, दिस वाज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ अ मैकेनिकल कंप्यूटर बेसिकली। तो इसके बाद गॉटफ्रीड लीबनिज ने ये कहा कि इट इज बीनीथ द डिग्निटी ऑफ मैन टू एक्चुअली सिट डाउन एंड मैन्युअली डू कंप्यूटिंग व्हेन दैट कैन बी डन बाय एनी अदर पर्सन विद दिस मशीन बेसिकली। सो दैट वाज अनदर स्टेप फॉरवर्ड इन द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटिंग, सो टू से। नाउ लॉट ऑफ यू मे बी वंडरिंग, चार्ल्स बैबेज का नाम क्यों नहीं आया अभी तक? क्योंकि हमारे हर टेक्स्ट बुक में, स्कूल की टेक्स्ट बुक्स में चार्ल्स बैबेज इज द फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। सो हाँ, चार्ल्स बैबेज का नाम अब आ रहा है। नाउ इन द लेट 1800s मिस्टर चार्ल्स बैबेज ने एक सजेस्ट किया था। नाउ दिस वाज प्योरली थियोरेटिकल, ये बना नहीं था, बट द सजेशन वाज फॉर अ डिफरेंस इंजन विच कुड अप्रॉक्सीमेट अ पॉलिनोमियल वैल्यू। हाँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, पर वो पॉलिनोमियल अप्रॉक्सीमेट करके वो काफ़ी सारे कैलकुलेशन करना चाहते थे उनके डिफरेंस इंजन से। नाउ चार्ल्स बैबेज ट्राइड टू बिल्ड दैट डिफरेंस इंजन फॉर 20 years एंड अल्टीमेटली फेल नहीं हो पाया उनसे। लेकिन in the year 1991, using his sketches, using his notes, some researchers actually built the difference engine and it was working. तो हाँ, है वो फादर ही है। इसके अलावा he also thought of something called analytical engine. Now if you think about the analytical engine थोड़ा डिटेल में घुस के, it actually is very much similar to the modern day computer. It can do calculations, it can store, it can run sequential operations. एक के बाद उसको कमांड दे सकते हो और करता जाएगा। सो अगेन दैट वाज डिस्क्राइब्ड इन थियरी ओनली, वो कभी बना नहीं था, बट एटलीस्ट दैट कॉन्सेप्ट वाज ऑन द मतलब पेपर कि हाँ ऐसे बन सकता है कुछ। सो द नेक्स्ट रियल जंप केम विथ पंच कार्ड्स। सो एक बंदा था जिसका नाम था हरमन होलरिथ। आई थिंक आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, मे बी नॉट, बट वट एवर, स्पेलिंग आपके स्क्रीन पे। सो हरमन भैया ने क्या किया? नाउ हरमन भैया इन्वेंटेड द यूज ऑफ पंच कार्ड्स इन अ मशीन की पंच कार्ड डालो, उसमें मेमोरी स्टोर हो रही है किसी तरह से। नाउ द वे इट वर्क वाज using punch cards to store data. The data meant to be stored would be punched out of the card and then fed to the computing device, which would then read the punched out bits and record mechanically, add, subtract, etc. So the punch card would actually help in storing the memory. Now why do we say कि ये punch card काफ़ी फंडू था? फंडू इसलिए था कि because in the 1800s जो United States of America tried to do the census of its entire population. Now जब उन्होंने वो सेंसस किया, उसको कंपाइल करके टैबुलेट करने में उनको 7 साल लग गए। 7 साल, इमेजिन, जब तक वो कंपाइल हुआ पॉपुलेशन कुछ अलग ही हो गया। एंड इट वाज एस्टिमेटेड कि नेक्स्ट टाइम वो अगर करेंगे
तो और 12 साल भी लग सकते हैं। सो नाउ यूजिंग हिज टैबुलेटिंग मशीन, हरमन अंकल ने क्या किया, ये 7 साल का ड्यूरेशन गॉट रिड्यूस टू अ मियर 2.5 years। नाउ जस्ट इमेजिन, जो आजकल हम लोग ये ग्रांटेड लेते हैं, नाउ इमेजिन टैबुलेटिंग एन एंटायर कंट्रीज पॉपुलेशन, जो मैनुअली हुआ एक बार, उसके बाद फाइनली ये मशीन से हुआ, उसके बाद भी 2.5 साल लगे। नाउ प्रॉब्ली व्हेन वी थिंक ऑफ इट इन टुडेज टर्म्स, ये कुछ दिनों में हो जाएगा। एन एंटायर कंट्रीज पॉपुलेशन गेटिंग टैबुलेटेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, सिंपल एक्सेल शीट का काम। नाउ ये प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट को लेके काफी सारे बिजनेसेस एक्साइट हो गए। नाउ एवरीवन स्टार्टेड आस्किंग फॉर दीस टैबुलेटिंग मशीन्स। उनको अपना इन्वेंट्री करना था, किसी को अपना सेल्स रिकॉर्ड करना था, किसी को कुछ, किसी को कुछ। नाउ बिजनेसेस एक्चुअली सॉ द वैल्यू एंड द डिमांड फॉर दीस काइंड ऑफ टैबुलेटिंग मशीन्स वेंट अप। So Harman Bhaiya did what any intelligent guy would do. He formed a company. Now धीरे धीरे his company started acquiring more such companies who made machines like this. And after he acquired everybody, सोचो वो कंपनी का नाम क्या था? International Business Machines, today known as IBM. So yes, IBM actually काफी पुराना है, मतलब 1800 सदी का है। So yeah, that's how computers mainly started. इसके आगे की कहानी actually बहुत लंबी है। Should we get into that in another episode? Do let us know. हाँ, do let us know. Also, if you have any doubt related to computers, आपको खरीदना है गेमिंग के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए, मशीन लर्निंग के लिए, सर्वर्स के लिए या कुछ भी, get in touch with us. Get in touch with our configuration specialists. They'll help you out settle on a perfect configuration for your build. So thank you for watching this video. Let us know in the comments what you think about this. Cheers. So using this 13 था क्या? Okay, 13 साल, 12-13 history है, don't give a shit. You know one thing you guys realized, whenever anybody else is doing the video, they're definitely saying welcome to MVP Insight, but when I do the video, I never say it. सही में नोटिस नहीं करे तुम ना? Welcome to our channel इस बोल के छोड़ देता हूँ मैं। Hey guys, welcome to our channel. See?